सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि पीरियड्स जो है वो एक अशुद्ध चीज़ है, इसके बारे में खुलकर बात करना गलत है, मंदिर में प्रवेश करना गलत है, अचार को छूना गलत है, तुलसी के पौधे को छूना गलत है, जबकि ये कुछ भी गलत नहीं। दुकान पर जाते हैं सैनिटरी पैड लाने तो उसको काली पन्नी में फ़ोल्ड कर कर हम लेकर आते हैं। ऐसा अभी करना भी ऐसा चल अभी रहा भी ऐसा होता है, न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड होगा, फिर वो काली पॉलीथिन में जाएगा, तो ये गलत है। है। जब मैं समाज में घूमती हूँ, टहलती हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। पैड उनके माता-पिता लाकर देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने बच्चे से बोलने में झिझकते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनकी मानसिकता के कारण। लड़के-लड़कियों, बेटे-बेटी दोनों को साथ में बिठाकर पीरियड्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब ऐसे खुलकर बात करती हूँ, तो इसको देखकर माता-पिता कम से कम कुछ प्रेरणा ले सकें और अपने बच्चों को प्रॉपर्ली चीज़ों के बारे में बता सकें। दोस्तों, अभी हमारे बगल में जो आपको लड़की दिख रही है, ये वैसी लड़की है जो हर महिलाओं की समस्या पर बेबाकी से खुलकर बात करती हैं। थोड़ा-सा भी ना डर इनके अंदर है। एक ऐसे मुद्दे पर ये बात करती हैं जो हर महिलाओं की समस्या बनी है और हर महिलाएँ, हर लड़कियाँ उस बात को लेकर, उस मुद्दे पर बोलने से झिझकती है, डरती है। अभी हमारे साथ मुज़फ्फरपुर की बेटी जाह्नवी है। कैसी हैं जाह्नवी आप? नमस्कार, मेरा नाम जाह्नवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। जाह्नवी, आप 16 साल की हैं, लेकिन लैंगिक समानता पे आप कैसे बात कर लेती हैं? दरअसल लैंगिक समानता पे बात करने की शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई थी और तब से लेकर आज तक मैं लैंगिक समानता के क्षेत्र में मैंने इसीलिए आने का निर्णय लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी आवाज़ को खुलकर नहीं रख पा रही हैं, जिनको बोलने में शर्म आ रही है, वो झिझक रही हैं, जिस कारण से कई सारी समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। इसी कारण से मुझे लगा कि क्योंकि मेरा जो विश्वास है इतना स्ट्रांग है खुद के ऊपर और इतना डिवोटेड हूँ मैं इस सेक्टर को लेकर, इसीलिए इधर आने का मैंने फैसला किया। जाह्नवी, अभी आप 16 साल की हैं, मात्र 16 साल की हैं, लेकिन अचानक से आप 16 साल की उम्र में हर जगह आप बेबाकी से बात कर लेती हैं और वो एक ऐसे मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर लड़कियां बोलने से डरती है, हमेशा डरती है, अभी भी डरती नज़र आती है। तो कैसे आप बेबाकी से बात करना सीख ली? किनसे सीखी? तो ये जो मोटिवेशन है बात करने की, जो शुरुआत हुई पहले तो घर से हुई, जो सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया, फैमिली ने किया, जिस कारण से मुझे इतनी हिम्मत आ पाई कि मैं खुलकर बात कर सकूँ एटलीस्ट। क्योंकि बहुत सारे परिवारों में हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे खुलकर नहीं बोल पाते। लड़कियाँ औरतें पीरियड से रिलेटेड समस्याओं को नहीं शेयर कर पाती हैं, उनको शर्म आती है बात करने में। और इसी कारण से कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बीमारी के कारण मर जाना पसंद करती हैं, लेकिन शेयर करना पसंद नहीं करती हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है समाज के प्रति कि मैं अपनी उन बहनों के लिए, अपनी उन माताओं के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। अगर मेरे बोलने भर से ही, अगर मेरे एक्टिविज़्म का काम करने भर से ही उनके लाइफ़ में कोई चेंज आता है, तो मैंने वो करना ज़्यादा उचित समझा। जाह्नवी, ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा परिस्थिति आया था जो फिर आपको इसी एज में ये सबको बेबाकी से बोलने का आप सीख ली या फिर आपके पेरेंट्स आपको सिखाए? ये तो मुझे नहीं पता है आप कैसे ये सब सीख पाईं, लेकिन ऐसा आपके साथ कोई परिस्थिति, ऐसा टाइम आया जिस टाइम से आप सीख ली ये सब? आया था एक ऐसा टाइम जब मैं 11 साल की थी तभी, कि मैं अपने एक रिलेटिव के घर गई थी और उनको लड़की हुई थी और उनकी वो दूसरी बेटी थी। और तो उस कारण से सभी लोग उदास हो गए वहाँ पे। अजीब-सी उदासी छा गई थी कि क्या दूसरी बेटी भी हो गई, ऑपरेशन से हुई है, अभी तीसरा बच्चा रिस्क है, बेटा हो, बेटी हो, तो इस टाइप का माहौल था। तो सब लोग दुखी थे और मेरे मन में ये प्रश्न आया कि क्यों दुखी हैं सब लोग? तो मैंने पापा से पूछा कि इस दुःख के पीछे की वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि बेटी का जन्म हुआ है, इसी वजह से ये खामोशी छाई हुई है। तब तब उस बात ने मुझे इतना हिट किया क्योंकि मैं छोटी थी और मैं देख रही थी कि सब लोग कितने दुखी हैं एक बच्ची के आने से। तो शुरुआत तो तब से ही हुई और उसके बाद जब भी मैं अपने समाज में किसी भी औरत को देखती हूँ, सफ़र करता हुआ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के कारण हो, चाहे दहेज के कारण हो, चाहे लड़कियों को स्कूल ना जाने देना हो, तो इन सब विषयों को देखकर मुझे लगता है कि मैंने जो फ़ैसला किया था तब वो बिल्कुल सही था क्योंकि सच में ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज को जो खुलकर आकर बात कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वो मैं खुद के लिए नहीं बोलती, मैं उन सभी लोगों के लिए बोलती हूँ जो शायद नहीं बोल पाते हैं। उन सबका आप आवाज़ बन पा रही हैं, जी, है ना? और ये मैं इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है कि मैं उन सभी को रिप्रेज़ेंट कर पा रही हूँ, उन सबकी बातों को रख पा रही हूँ और मेरे लिए असली सक्सेस यही है कि मैं सबकी तरफ से बोल पा रही हूँ, लड़ पा रही हूँ। आप पीरियड्स, सेक्स ये सब पर बातें करती हैं, वो भी खुलकर बातें करती हैं। तो इसके पीछे क्या आप चाहती हैं? कुछ उद्देश्य है क्या? बिल्कुल उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में सबसे पहली बात अगर हम सेक्स एजुकेशन की करें, तो बच्चों को सही उम्र में सेक्स एजुकेशन देना इम्पोर्टेंट है। अगर सरकार इसको स्कूल्स में लागू कर दे, चाहे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, किसी भी स्कूल में, अगर विद्यालयों में ये अनिवार्य हो जाए, तो जो केसेज़ हैं, जो टीनेज प्रेगनेंसी के केसेज़ हम देखते हैं, जो कम उम्र में एचआईवी एड्स का शिकार हो जाना हम देखते हैं और भी कई सारी बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं क्योंकि उनको
प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तो अगर ये एजुकेशन सरकार की तरफ से दी जाए या फिर माता-पिता की तरफ से ही दी जाए, स्कूल तो बाद में बच्चे जाते हैं, पहले तो घर में रहते हैं। तो अगर घर में ही जब बच्चे 12, 13, 14 साल के हो जाएँ, तो उनको प्रॉपर्ली बैठकर उनसे बात करना, लड़के-लड़कियों, बेटे-बेटी दोनों को साथ में बिठाकर पीरियड्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब ऐसे खुलकर बात करती हूँ, तो इसको देखकर माता-पिता कम से कम कुछ प्रेरणा ले सकें और अपने बच्चों को प्रॉपर्ली चीज़ों के बारे में बता सकें। क्योंकि अगर हमारी यूथ जो है वो एजुकेटेड होगी, तो फिर हम एक अच्छा चेंज देख सकते हैं अपने समाज में। जानवी, मुझे जब मैं समाज में घूमती हूँ, टहलती हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। पैड उनके माता-पिता लाकर देते हैं, सब कुछ देते हैं, जी। लेकिन कहीं न कहीं अपने बच्चे से बोलने में झिझकते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनकी मानसिकता के कारण, क्योंकि सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि पीरियड्स जो है वो एक अशुद्ध चीज़ है, इसके बारे में खुलकर बात करना गलत है, मंदिर में प्रवेश करना गलत है, आचार को छूना गलत है, तुलसी के पौधे को छूना गलत है, जबकि ये कुछ भी गलत नहीं है, ये कंप्लीटली सच में ये गलत नहीं है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। आपने कभी टच करके देखा है अचार को? हाँ, हाँ, मैं की हूँ। हाँ, तो मैंने भी टच करके देखा है, मम्मी ने भी किया है, सबने हम लोगों ने तुलसी के पेड़ को भी छुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो खराब हो जाए या सड़ जाए। तो ये सब सिर्फ़ कहने की बातें हैं और इसमें कोई भी साइंटिफ़िक या कोई भी लॉजिकल रीज़न नज़र में नहीं आता है। और हम भारत देश के वासी हैं और हम लोग कामाख्या माता की पूजा करते हैं। कामाख्या मंदिर जो है असम में, सब लोग वहाँ पे दर्शन करने जाना चाहते हैं, एक इच्छा रखते हैं अपने मन में। लेकिन वहाँ पर माता के योनि की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जून के महीने में 1 महीने तक माता का द्वार बंद रहता है, क्योंकि माता अपने माहवारी के दौरान में होती हैं उस वक़्त। और उसी सेम कंट्री में जहाँ पर हमारी माँ और बहन के साथ अगर पब्लिक प्लेसेस पे अगर पीरियड्स आ जाएँ, अगर उन कपड़ों में दाग लग जाए, तो लोग उनके ऊपर हँसकर उनका मज़ाक उड़ाते हैं, उनका मज़ाक बनाते हैं। तो हम ऐसे देश के वासी हैं। तो बदलाव की ज़रूरत वहीं से आती है कि जब हम उन देवी की पूजा कर सकते हैं, तो जिस माँ ने हमें इस धरती पर लाया, जिस बहन के साथ हम पले-बढ़े या फिर जिस बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएँगे, क्यों ना हम उसका भी उतना ही सम्मान लेकिन करें। जानवी, ऐसा होता क्यों नहीं है? हमारे समाज में वही भाई-बहन, अगर बहन का पीरियड्स आ जाता है, तो अगर कपड़े पर दाग धब्बा लग जाता है, तो लड़के लोग मज़ाक बनाते हैं क्लासरूम में। इन केस अगर क्लासरूम में हो जाए, तो मज़ाक बनता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि वो बदलने को तैयार नहीं है। उनकी जो सोच है वो अभी तक चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। उनको लगता है कि और इसमें गलती ना माता-पिता की भी होती है। अगर वो अपने बेटों को समझाएँगे कि किसी भी लड़की अपनी बहन का तो लोग सम्मान कर लेते हैं, लेकिन किसी और पर हँस देते हैं। तो उनको ये समझाना होगा कि जिस तरह से तुम्हारी बहन है, उसी तरह से वो भी किसी और की बहन है, किसी और की बेटी है। तो जितना सम्मान अपनी बहन और माँ का कर रहे हो, उतना ही सम्मान रोड पर चलने वाली किसी भी लड़की का करो। तो अगर लड़कों को हमारे समझाया जाए, उनको सिखाया जाए, जो कि नहीं सिखाते हैं हम लोग। लड़कों को हम लोग हमेशा से खुला छोड़ देते हैं कि उनको जो करना है करने दो, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर उनको हम समझाएँ और उनको भी समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि हम सबको समझदार बनना होगा, क्योंकि देश का जो भविष्य है वो हम सब पर ही निर्भर कर रहा है। अगर हम ही इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, अगर हम ही चुप कर रह जाएँगे, शर्मा कर रह जाएँगे, तो फिर कौन बात करेगा? तो हमारी युवा पीढ़ी को ये समझने की ज़रूरत है कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके ऊपर हँसना, मज़ाक उड़ाना या फिर दुकान पर जाते हैं सैनिटरी पैड लाने, तो उसको काली पन्नी में फ़ोल्ड कर कर हम लेकर आते हैं। ऐसा अभी करना भी ऐसा चल रहा अभी है। भी ऐसा होता है, न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड होगा, फिर वो काली पॉलीथीन में जाएगा, तो ये गलत है। हम एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं जिससे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, जो एक महिला के डेली लाइफ़ का हिस्सा है, तो उसको लाने में इतनी शर्म क्यों? और वहीं पर गुटखा, बीड़ी और सिगरेट लेने में शर्म क्यों नहीं आती है लोगों को? तो ये अजीब-सी डिलेमा है हमारी सोसाइटी की, जो समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है।